बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम सब्लिमेशन और डिपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, देन एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन पढ़ेंगे। सो बहुत ईजी टॉपिक है, आपने बहुत अच्छे से इसको समझना है, बहुत ध्यान से। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमने क्या पढ़ा था? जो सॉलिड है इसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस या इसको वेपर्स भी कह सकते हैं। अब अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करें तो प्रोसेस होता है मेल्टिंग का, और लिक्विड को हीट अप करके गैस में कन्वर्ट करें तो बॉइलिंग का प्रोसेस होता है। यही हमने पढ़ा था इंटर कन्वर्जन ऑफ फेसेस में। लेकिन अगर हम क्या करें, सॉलिड को डायरेक्टली वेपर्स में चेंज करें, लिक्विड का जो मेल्टिंग का प्रोसेस है ये ना हम करें और डायरेक्ट सॉलिड को हम वेपर्स में कन्वर्ट कर दें, डायरेक्ट वेपर्स में या गैस में कन्वर्ट कर दें सॉलिड को, तो वो प्रोसेस कहलाएगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की डेफिनेशन क्या होगी? डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स। या हम इसको हीट करके करेंगे या हीट के बगैर भी कन्वर्ट हो सकते हैं वेपर्स, वो प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट मेल्टिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी आप मेल्ट किए बगैर सॉलिड को डायरेक्ट वेपर्स में चेंज करें तो सब्लिमेशन कहलाता है। अब हम सब्लिमेशन की कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है सब्लिमेशन की सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस। अब ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी, ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है और ये रूम टेम्परेचर पे ही गैस में कन्वर्ट हो जाती है। कि सॉलिड जो है हम इसको क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉलिड है इसको ड्राई गैस कहते हैं, इसको अगर हम पानी में डालें तो ये लिक्विड में बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं होगी, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगी और धुआं निकलेगा, वाइट कलर का धुआं निकलेगा। ये जो धुआं निकलता है तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होती है ड्राई और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस जिसे कहते हैं, ये डायरेक्टली कन्वर्ट होती है गैस में एट रूम टेम्परेचर। इसमें मेल्टिंग का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है नेफ्थलीन बॉल्स। दिस अपीयरेंस ऑफ नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन की बॉल्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। ये हम क्या करते हैं कि कॉटन कपड़ों में रखते हैं ताकि कपड़ों में जो इंसेक्ट है, कपड़ों के इंसेक्ट है वो ना लगे। वोलन क्लॉथ्स में ज़्यादा रखते हैं, यानी जो रूई के कपड़े होते हैं उनमें ज़्यादातर रखते हैं क्योंकि उनको कीड़े जल्दी लगते हैं। तो ये क्या जो गोलियां होती हैं वक्त के साथ डिसअपेयर होती हैं, गायब होना शुरू हो जाती, क्योंकि ये जो नेफ्थलीन की गोली सब्लिमेशन का प्रोसेस करती हैं, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है और वो गैस क्या करती है, इंसेक्ट्स को कपड़ों से दूर रखती है। इस तरह हमारे कपड़ों को इंसेक्ट वगैरह से बचाते हैं। तो ये दो मेन एग्जांपल है सब्लिमेशन की, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपने मेनली गैस ही सुनी होगी, लेकिन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं। ये डायरेक्ट सब्लिमेशन का प्रोसेस करती, कभी भी ये लिक्विड की फॉर्म में नहीं आती। इसी तरह नेफ्थलीन की जो बॉल्स हैं ये भी सब्लिमेशन का प्रोसेस करती है, डायरेक्ट गैस या वेपर्स में कन्वर्ट होती है। अब सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है इसके लिए एनर्जी कहाँ आती है? तो जस्ट लाइक इवेपोरेशन में भी क्या होता था, हमने बात की थी कि इनसाइड द लिक्विड जो एनर्जी होगी वही ये जो लिक्विड है यूज़ करेगा और एवेपोरेशन का प्रोसेस करेगा। इसी तरह कोई भी सब्सटेंस है, इनसाइड द सब्सटेंस अपने ही अंदर से एनर्जी यूज़ करेगा सब्लिमेशन का प्रोसेस करने के लिए, डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट होने। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है तो वो क्या करेगा, अपने अंदर से ही एनर्जी यूज़ करेगा और वेपर्स में कन्वर्ट होगा।
अब ये जो सब्सटेंस के अंदर एनर्जी ये आई कहाँ से, वो क्या करेगा, अपने सराउंडिंग से एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, अंदर अपने सराउंडिंग से एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और वो एनर्जी इनसाइड द सब्सटेंस आएगी। फिर जब उसने वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो वो अपने अंदर जो स्टोर की गई एनर्जी उसको यूज़ करेगा वेपर्स में चेंज होने के लिए। अब ये जो इनसाइड दी सब्सटेंस एनर्जी ये कैसे हेल्प आउट करती है, सॉलिड में सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बिल्कुल इस तरह साथ साथ अरेंज हुए होते हैं। एक पार्टिकल के इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं जो उसके साथ स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होती है, इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होती है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के दरमियान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो जब हम क्या करते हैं किसी भी सब्लिमेशन का, जब ये सब्लिमेशन का प्रोसेस करते हैं तो ये क्या करते हैं, जो एनर्जी इनसाइड होती है उसको यूज़ करते हैं ताकि जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि ये दरमियान में मॉलिक्यूल है, इसके नेबरिंग मॉलिक्यूल, ये जो साथ वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम नेबरिंग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये क्या करेगा, अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ओवरकम करेगा, ओवरकम यानी ब्रेक करेगा। तो ये एनर्जी यूज़ करेगा अपने साथ वाले मॉलिक्यूल से जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ओवरकम करने के लिए। जब ये उसके साथ अट्रैक्टिव फोर्स ब्रेक हो जाएगी और ये मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एस्केप कर जाएगा इस सॉलिड सरफेस से। और ये सफिशिएंट एनर्जी होती है, सफिशिएंट मतलब काफ़ी एनर्जी होती है, इतनी काफ़ी एनर्जी होती है कि वो अपने मॉलिक्यूल जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनसे अट्रैक्टिव फोर्स ब्रेक कर सके। सेकेंड टॉपिक है डिपोजिशन। इट इज़ रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन। ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है सब्लिमेशन के, रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में हम क्या करते थे, सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं गैस में, लेकिन डिपोजिशन में क्या होता है, हम गैस को डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में। हम पहले क्या करते थे कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते थे, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, फिर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते थे, फ्रीजिंग का प्रोसेस होता है। लेकिन हम विदाउट लिक्विड स्टेट आने के गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करें तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डिपोजिशन। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन अ गैस इज डायरेक्टली चेंजेस टू अ सॉलिड, सॉलिड में चेंज हो जाए without going into the liquid stage। सो अगर एक गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में ना आए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन। डिपोजिशन की एग्जांपल कर लेते हैं। तो डिपोजिशन की एग्जांपल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट इन विंटर। अच्छा, अक्सर आप बहुत ज़्यादा सर्द इलाकों में चले जाएं जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो वहाँ क्या होता है कि अक्सर बाहर गाड़ियों पे, शीशों पे, विंडोज़ पे क्या होता है कि जो वाटर के वेपर्स होते हैं वो बर्फ़ में चेंज होते हैं, तो उसको हम कहते हैं फ्रोज। तो वो अक्सर आपको गाड़ियों में नज़र आ रहा होता है, विंडोज़ में भी नज़र आ रहा होता है। तो ये कैसे होता है, डिपोजिशन में। इसमें जो वाटर के वेपर्स है, हवा में जो वाटर के वेपर्स है वो डायरेक्टली चेंज होते हैं आइस में। अब हम कर लेते हैं क्विक चेक 14.3। पहला क्विक चेक है, डज द चेंज इन टेम्परेचर ओकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। एवेपोरेशन के प्रोसेस में क्या टेम्परेचर चेंज होता है, तो नहीं। एवेपोरेशन के प्रोसेस में एक्चुअली होता है क्या है कि सॉलिड, कोई भी लिक्विड है, लिक्विड को हमने कन्वर्ट करना होता है वेपर फेज में, तो लिक्विड सरफेस से वेपर फेज में कन्वर्ट होता है, उसको हम इवेपोरेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब हमने पढ़ा था वो इनसाइड द लिक्विड जो एनर्जी उसको यूज़ करता है, वो एनर्जी कहाँ से आती है, सराउंडिंग से अब्जॉर्ब करता है ताकि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको ओवरकम कर सके। सो वो जो एनर्जी यूज़ करता है वो सराउंडिंग से इनसाइड द लिक्विड आती है और इनसाइड द लिक्विड वो यूज़ करता है। तो इसमें जो होता है ना, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ही रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। लेकिन एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो कूलिंग अफेक्ट करता है सराउंडिंग पर और रिमेनिंग लिक्विड पे। यानी जब एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है हमें कूलिंग फील होती है, इसके अलावा टेम्परेचर चेंज नहीं होता। है सेकेंड क्वेश्चन, डज आइस सबलाइंस। आइस सबलाइंस का क्या मतलब है कि जो आइस है आप घरों में यूज़ करते हैं वो डायरेक्टली वाटर वेपर में कन्वर्ट हो सकती, लिक्विड वाटर में नहीं, वाटर वेपर्स में।
तो इसको हम कहते हैं सबलाइम्स। तो येस, आइस कैन सबलाइम डायरेक्टली इनटू द वाटर वेपर्स विच ऑफ्टन सीन विद फ्रोजर बर्न और व्हेन स्नो डिसअपेयर ऑन वेरी कोल्ड ड्राई एंड सनी डेज। ये ज़्यादातर हमें फ्रोजर बर्न्स में नज़र आते हैं, जो कि हमारी जो आइस है उसको डायरेक्टली वाटर में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह आप बहुत ज़्यादा धूप हो तो वहाँ आइस को रखते हैं, तो वहाँ भी क्या होगी, जो आइस है, स्नो है, वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो रही होती। तो आइस कैन डू सबलाइम्स। देन है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच फॉर सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन अदर देन मेंशन इन द बुक। अब जो हमें बुक में एग्जाम्पल दी गई, टेक्स्ट में एग्जाम्पल दी गई, उनके अलावा हमने कोई सब्लिमेशन और डिपोजिशन की एग्जाम्पल देनी। तो सबसे पहली एग्जाम्पल है एग्जाम्पल फॉर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या है, सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। तो आयोडीन के जो क्रिस्टल है वो डायरेक्टली सबलाइम्स करते हैं, टर्न इनटू द पर्पल गैस। वो जो आयोडीन के क्रिस्टल्स होते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं और उसमें से पर्पल कलर की गैस निकलती। इसी तरह हमारे पास है डिपोजिशन की एग्जाम्पल, स्नो जो सर्दियों में बढ़ती है, वो भी वाटर वेपर से, जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स हैं वो डिपोजिशन का प्रोसेस करते हो, डायरेक्टली बर्फ में, स्नो में कन्वर्ट होते हैं। देन है एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या था, सॉलिड को डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट करना, वो सब्लिमेशन कहलाता है। अब इसकी हम एप्लीकेशन करते हैं, यानी हमारी डेली लाइफ में सब्लिमेशन कहाँ कहाँ यूज हो रही है। सो सबसे पहली इसकी एप्लीकेशन है सॉलिड एयर फ्रेशनर्स। जो एयर फ्रेशनर्स होते हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं, एयर फ्रेशनर्स क्या होते हैं, एयर फ्रेशनर जस्ट लाइक परफ्यूम्स की तरह होते हैं, हम अपने घरों में यूज़ करते हैं उनको स्प्रे करने के लिए कि घरों से जो अनप्लेजेंट स्मेल है, जो बदबू है वो छुप जाए और जो खुशबू है वो घर में फैल जाए। तो उसके लिए हम एयर फ्रेशनर यूज़ करते हैं, बहुत से लोग यूज़ करते हैं। अब ये जो एयर फ्रेशनर्स है ना, इनकी जो वर्किंग है ना वो सब्लिमेशन के प्रोसेस पे, इनमें ना सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। जब हम एयर फ्रेशनर्स को स्प्रे करते हैं तो उसमें से सॉलिड पार्टिकल्स निकलते हैं, वो सब्लिमेशन का प्रोसेस करते हैं और वेपर्स में चेंज हो जाते हैं और उनसे हमें खुशबू आती है उन वेपर से। तो उसका जो सारा का सारा एयर फ्रेशनर का प्रोसेस होता है वो सब्लिमेशन का ही होता है, वर्किंग करते हैं सब्लिमेशन के प्रोसेस में। तो एक्चुअली में होता क्या है, जो एयर फ्रेशनर होते हैं इसमें स्कैंटेड सब्सटेंस होते हैं, स्कैंटेड सब्सटेंस। स्कैंटेड सब्सटेंस, वो सब्सटेंस, स्कैंट कहते हैं खुशबू को, वो सब्सटेंस जिनसे खुशबू आती है उनको हम कहते हैं स्कैंटेड सब्सटेंस। यानी फ्रेग्रेंस वाले कंपाउंड्स जितने भी होंगे उनको हम स्कैंटेड सब्सटेंस करेंगे। इनको हम एवेपोरेट कर सकते हैं, वेपर्स में चेंज कर सकते हैं बाय हीटिंग या विदाउट हीटिंग। हीटिंग से भी चेंज कर सकते हैं और विदाउट हीटिंग भी इनको चेंज कर सकते हैं। इनमें क्या होता है कि स्कैंटेड सब्सटेंस जो है वो सब्लिमेशन का प्रोसेस करते हैं और स्कैंटेड वेपर्स बना देते हैं, स्कैंटेड वेपर्स। सॉलिड सब्सटेंस सब्लिमेशन का प्रोसेस करेंगे, यहाँ होगा क्या, सब्लिमेशन का प्रोसेस होगा और ये जो स्कैंटेड सब्सटेंस है वो डायरेक्टली स्कैंटेड वेपर्स में जाएंगे। वो स्कैंटेड वेपर्स पूरे रूम में डिस्पर्स कर जाएंगे, फैल जाएंगे और क्या करेंगे, मास्क अनप्लेजेंट स्मेल या ओडोर। अनप्लेजेंट स्मेल का मतलब ये है कि जो नाखुशगवार बू है, जो हम जिसको हम बदबू कहते हैं, उसको मास्क कर देती। मास्क का मतलब होता है छुपाना। तो ये क्या करेगी, अनप्लेजेंट जितनी भी ओडोर है, ओडोर कहते हैं बू को, चाहे वो खुशबू भी हो सकती है, बदबू भी हो सकती। जो अनप्लेजेंट का मतलब ये कि जो नाखुशगवार है, जो हमें अच्छी नहीं लगती, ये स्कैंटेड वेपर्स उनको मास्क कर देते, छुपा देते हैं और हमें अच्छी खुशबू देते हैं। सो एयर फ्रेशनर में ये प्रोसेस होता है। अब इसमें होता क्या है, सिंपल सब्लिमेशन का प्रोसेस हमने एक लाइन में बताया कि स्कैंटेड सब्सटेंस स्कैंटेड वेपर्स में चेंज होता है सब्लिमेशन के प्रोसेस से। लेकिन होता क्या है, जब भी हम सॉलिड एयर फ्रेशनर्स को लेते हैं और उनको एक्सपोज करते हैं एयर में, तो वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर से हीट है उनको गेन करते हैं। ये जो स्कैंटेड वेपर्स स्पोज स्कैंटेड सब्सटेंस है उसके जो सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड पार्टिकल्स, वो क्या करेंगे, इनफ एनर्जी गेन करेंगे, इतनी ज़्यादा इनसाइड द सॉलिड और सराउंडिंग से एनर्जी गेन करेंगे कि वो एनर्जी गेन करके जो उसके सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो अपने नेबरिंग जो पार्टिकल्स हैं उनसे अट्रैक्टिव फोर्स है ना उनकी, उसको ओवरकम करेंगे, ब्रेक करेंगे।
जब उनसे ये पार्टिकल्स अपने नेबरिंग पार्टिकल से जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ओवरकम करेंगे, ये अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है ना इनको सॉलिड फॉर्म में होल्ड करके रखती। अगर यही ओवरकम हो जाएंगी तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर्स में। ये जो पार्टिकल्स है स्प्रेड कर जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और पूरे के पूरे रूम में फैल जाएंगे और हमें स्वीट स्मेल आएगी, स्वीट स्मेल आएगी, अच्छी खुशबू आएगी। तो ये सारा प्रोसेस होता है सब्लिमेशन का इन सॉलिड एयर फ्रेशनर्स में। सेकेंड सब्लिमेशन की एप्लीकेशन है सब्लिमेशन प्रिंटिंग। सब्लिमेशन प्रिंटिंग क्या है? कोई भी डिज़ाइन अगर किसी पेपर पे बना हुआ है, सपोज कोई पेपर है और उस पर कोई भी डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को हम किसी मटेरियल पे, इसके ऊपर कुछ ना डिज़ाइन है, कोई मटेरियल है या कोई फैब्रिक है, फैब्रिक कहते हैं कपड़े को, या कोई फैब्रिक है, ये जो डिज़ाइन है इस मटेरियल या फैब्रिक के ऊपर प्रिंट करें, इसको कहते हैं सब्लिमेशन प्रिंटिंग। ये जो सब्लिमेशन प्रिंटिंग है, इस प्रोसेस में होता है क्या है कि हम प्रिंटिंग के डिज़ाइन को ट्रांसफ़र करते हैं, पर ये जो प्रिंटिंग का डिज़ाइन इसको ट्रांसफ़र करते हैं इस मटेरियल या फैब्रिक के ऊपर बाय हीटिंग। इसको हम हीट करते हैं, इसके ऊपर जो इंक लगी हुई है ना, ये जो कोई भी पेपर जिसके ऊपर प्रिंट बना हुआ उसके ऊपर इंक लगी हुई है, जिसको हम कहते हैं इंक से वो प्रिंट बना हुआ है, वो जो इंक है उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन इंक, सब्लिमेशन इंक। उस इंक को हम हीट करते हैं तो वो जो प्रिंट है वो सारा का सारा शर्ट के ऊपर प्रिंट हो जाता है। आप सब्लिमेशन प्रिंटिंग लिख के यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको सब्लिमेशन प्रिंटिंग का पूरा प्रोसेस नज़र आएगा, किस तरह जो पेपर का मटेरियल है वो ट्रांसफ़र होता है कपड़े के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर, कैसे सब्लिमेशन की प्रिंटिंग होती है, और ये आपको ज़रूर सर्च करना चाहिए। एक्चुअली में सब्लिमेशन प्रिंटिंग में होता है क्या, कोई भी हम स्पेशल पेपर लेते हैं, उसके ऊपर हम सब्लिमेशन इंक के साथ डिज़ाइन बनाते हैं। कोई भी डिज़ाइन बना ले, सब्लिमेशन इंक के साथ इस स्पेशल पेपर पर डिज़ाइन बनाते हैं, फिर इस स्पेशल पेपर को हम क्या करते हैं, किसी कपड़े के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर प्लेस करते हैं। सपोज ये कोई शर्ट थी, इस शर्ट के ऊपर मैंने इस पेपर को रख दिया, इस पेपर को प्लेस कर देना। अब मैंने क्या करना है, ऊपर इस पे प्रेशर अप्लाई करूंगी और इसको हीट करूंगी, प्रेशर भी अप्लाई करूंगी और हीट भी करूंगी, तो क्या होगा, सारा का सारा जो प्रिंट है, ये जो इंक है जो हमने स्पेशल पेपर के ऊपर डिज़ाइन बनाया है सब्लिमेशन इंक से, वो इंक क्या करेगी, सब्लाइम्स कर जाएगी, यानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। सब्लिमेशन जो इंक है वो वेपर्स में कन्वर्ट होगी, जिससे हमने इस पेपर के ऊपर डिज़ाइन बनाया। अब ये जो वेपर्स हैं ये क्या करेंगे, इस शर्ट के ऊपर जाके लग जाएंगे। शर्ट के ऊपर हमने पेपर रखा होगा ना, इस पेपर को शर्ट के ऊपर रखेंगे और हम हीट अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो जो प्रिंट बना हुआ है सब्लिमेशन इंक से, तो सब्लिमेशन इंक वेपर्स में चेंज होगी, वो वेपर्स शर्ट के ऊपर लग जाएंगे और जो प्रिंट है वो शर्ट के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। और ये जो शर्ट के ऊपर प्रिंट बनता है वो परमानेंट होता है। परमानेंट होने का मतलब ये है कि वो फेड अवे नहीं होता विद टाइम। फेड अवे होने का मतलब ये कि वो ख़त्म नहीं होता, मिटता नहीं टाइम के साथ, वो परमानेंट प्रिंट होता है। परमानेंट है क्योंकि अगर आप देखिए जो कोई भी कपड़ा है, फैब्रिक है, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। आप अगर गौर से देखोगे तो उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जब हम उसके ऊपर हीट अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो पोर्स ओपन हो जाते हैं और ये जो सब्लिमेशन इंक है ये इन पोर्स के अंदर इम्बीडेड हो जाती है। इम्बीडेड का मतलब होता है धंसना। इम्बीडेड जो इंक है वो इन पोर्स के अंदर इम्बीडेड हो जाएगी, धंस जाएगी, जिसकी वजह से जो डिज़ाइन है वो इसकी टॉप के ऊपर सिंपल अटैच नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर तक चला जाएगा, इम्बीडेड हो जाएगा फैब्रिक के अंदर। और ये जो प्रोसेस है इससे क्या होगा, जो इंक है वो पोर्स के अंदर ट्रांसफ़र होगी। कैसे ट्रांसफ़र होगी, जो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उसकी मदद से जो इंक है वो इन पोर्स के अंदर चले जाएगी, एक परमानेंट सा प्रिंट बन जाएगा। इंक सब्लिमेशन इंक वेपर से पेपर से वेपर्स में चेंज होगी, वो वेपर्स इन पोर्स के अंदर चले जाएंगे और कूल डाउन होंगे। अब देखो वो वेपर्स है, वेपर्स को हम कूल डाउन करेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में दोबारा आ जाएंगे शर्ट के ऊपर।
ये जो मेथड है बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा सब्लिमेशन प्रिंटिंग यूज़ की जाती। सब्लिमेशन प्रिंटिंग सिर्फ टी शर्ट पे नहीं की जाती, वैसे तो ज़्यादा डिमांड इसकी टी शर्ट्स पे होती है कि हम टी शर्ट पे सब्लिमेशन प्रिंटिंग करते हैं। इसके अलावा हम सिरामिक मटेरियल जो है ये स्पेशल मटेरियल होता है। आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा कि सिरामिक मटेरियल किस तरह का होता है। इसके अलावा वुड, लकड़ी, इसके अलावा मेटल्स कहते हैं धात, आयरन, ये तांबा, ये सारी चीज़ें क्या है, मेटल्स। इनके ऊपर भी हम क्या करते हैं, सब्लिमेशन की मदद से जो प्रिंटिंग है वो करते हैं, स्पेशल कोटिंग करते हैं। इन सब के ऊपर ना कोटिंग की जाती है, जैसे हम पेंटिंग करते हैं तो इनके ऊपर भी कोटिंग की जाती है। उस कोटिंग में भी क्या हम करते हैं, सब्लिमेशन करते हैं। इंक जो है वो हीट अब्जॉर्ब करती है और वेपर्स में चेंज होके उस सॉलिड मटेरियल के ऊपर जाके अटैच हो जाती है और देन सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। तो इनके ऊपर भी सब्लिमेशन प्रिंटिंग होती है। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सब्लिमेशन का प्रोसेस पढ़ा, देन डिपोजिशन पढ़ा, देन क्विक चेक 14.3 किया और देन एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन किया। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक करना है। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दुआ में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।